बचपन में मैं ऐसा दिखता था, क्लीन शेव होने पे मैं ऐसा दिखता हूँ एंड जब मैं अपने बियर्ड एंड हेयर्स का ख्याल नहीं रखता तब मैं ऐसा दिखता हूँ। 1.5 साल पहले तुम देखो मैं कैसा दिख रहा था एंड अभी मैं कैसा दिख रहा हूँ। 1.5 साल में कोई इंसान नहीं बदलता, मैंने कुछ किया भी नहीं है, बट 1.5 साल पहले वाली फ़ोटो में तुम देखोगे कि भाई बाल छोटे-छोटे हैं, गोल सा चेहरा, डार्क सर्कल बड़े-बड़े, फ़ोरहेड इतना बड़ा-सा, बिल्कुल बियर्ड एकदम खराब से बिल्कुल खराब लग रहा था। लकीली भगवान ने मुझे ठीक-ठाक अच्छे लुक्स दिए हैं, बट इवन अगर मैं ना मेंटेन करूँ तो कितना बेकार लग रहा था। बट अगर अभी के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ देखोगे तो तुम्हें दिखेगा मेरी बियर्ड का वी शेप मैंने दिया है। यहाँ के मैंने बियर्ड वाला पार्ट मैंने ग्रो किया है। मैंने अपने बाल बढ़ाए हैं, जो फ़ोरहेड बड़ा-सा दिखता था मैंने इसको छुपा दिया है। नई हेयर स्टाइल्स चूज़ करी, वो हेयर स्टाइल सक करती थी। सो आई एम क्वालिफाइड। पहले मैं कितना टट्टी दिखता था, अभी मैं काफ़ी ठीक दिख रहा हूँ। भाई मैं बता रहा हूँ, अच्छी-अच्छी लड़कियाँ दे टेक अ लुक, आई हैव कॉट देम लुकिंग एट मी। घंटों के लिए नहीं बट फॉर फ्यू सेकंड्स। तुम कह सकते हो कि भाई तो डिल्यूजनल है, मे बी वो बस ऐसे ही देख रही थी। बट व्हेन यू आर अ गेमर यू नो इट। सो आई हैव कॉट देम, सो लुक्स मेरे बहुत बढ़िया हैं। एंड भाई अभी मैं ये वाला पार्ट का जो बियर्ड का है वो ग्रो करूंगा, बालों को थोड़ी और केयर करूंगा, डार्क सर्कल मेरे चले जाएंगे, फेस का फैट हट जाएगा, मेरी बॉडी मेरी नेक पे मैं थोड़ा और वर्क करूंगा, फिजिक पे थोड़ा और वर्क करूंगा। मैं बता रहा हूँ, हर एक लड़की, लिटरली बहुत सारी लड़कियां, सुंदर से सुंदर लड़कियां पागल होंगी ऑन माई लुक्स अलोन। मेरा पैसा, मेरी फिजिक, मेरा नेटवर्क, मेरे कनेक्शंस, मेरा ऑरा, मेरा करिश्मा, भाई उन सब की बात भी नहीं कर रहा, ऑन माई लुक्स अलोन। तो अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें मोटी मोटी वो ठोस चीज़ें बताऊंगा एंड आई एम टेलिंग यू, मैं फालतू की हाइप नहीं बना रहा, बट मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं लुक्स मैक्सिंग पे, खुद को इम्प्रूव करने पे, म्यूविंग पे, बट किसी भी वीडियो में ये सारी नॉलेज एक जगह पे नहीं मिली है। एंड ये एक्चुअल में वो एडवाइसेस है जो सही में इंपॉर्टेंट है, जो सच में तुम्हारे लुक्स को इंप्रूव करेंगी, ना कि फालतू हंटर आइज के लिए तुम्हें परेशान करो, उससे कुछ खास इंप्रूव भी नहीं होता। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, वर्कआउट। जिम ज्वाइन करो, नहीं कर सकते होम वर्कआउट, रनिंग, कुछ भी भाई, थोड़ी सी मसल्स अगर लाओगे या थोड़ा सा फैट लूज करोगे, तुम्हारे लुक्स इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड वर्कआउट करने का कितना फायदा है, लाइक मैं गिना नहीं सकता। तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी जॉब, हर एक चीज इंप्रूव रहेगी। स्पेशली तुम्हारी हेल्थ, भाई लंबा जियोगे, सुंदर दिखना ही क्यों है जब 40 में मर जाना है। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है वर्कआउट। सेकंड पॉइंट है मेकअप। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मेकअप नहीं करवाने वाला। मेकअप, मेन का मेकअप क्या होता है पता है? बियर्ड, हेयर्स, दैट्स ऑल, यही मेकअप है। बिना बियर्ड के मे भी मैं ठीक लग सकता हूँ, जब पर खराब जब बियर्ड थी तो देखो कैसा लग रहा था, खराब जब बाल थे तो देखो कैसा लग रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा हेयर एंड तुम्हारा बियर्ड। अगर तुम ग्रो कर सकते हो अच्छे से तो ग्रो करो भाई, लिटरली तुम कैसा भी तुम्हारा फेस शेप रहे, बढ़िया से वी शेप में विराट कोहली जैसे बियर्ड ग्रो कर लोगे, तुम अच्छे दिखोगे। बाल तुम टकले होगे देखो, इंस्टेंटली तुम चूतिया लगने लग जाते हो। सब एंड रोटेट नहीं हो सकता है। तो ये तुम्हारा मेकअप है। सारी हेयर स्टाइल्स ट्राई करो। स्पेशली मैं बोलूँगा कि ट्रेंड मत फॉलो करो। 2016 में हार्दिक पांड्या ने हेयर वगैरह कलर करवाए थे, पर अगर वो फ़ोटोज़ अब तुम देखो, तो तुम सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलोगे, छपरी। तो ट्रेंड मत फॉलो करो। उस हेयर स्टाइल के साथ जाओ जो तुम्हें पसंद है, जो थोड़ी क्लासिक है, जो लॉन्ग टर्म में तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनली हर 2, 3, 4 महीने में चेंज करता रहता हूँ, देखता हूँ कौन-सा बढ़िया लगेगा। अभी बुलेट कट करके जो वायरल हुआ है, मैं खुद बोल रहा हूँ ट्रेंड फॉलो मत करो, बट मैं खुद ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ। मेरा ट्रेंड फॉलो करने का कोई मकसद नहीं है, मैं हमेशा साइड्स छोटे रखता था, ये बड़े रखता था। एंड मेरा हमेशा से मन रहता था कि पीछे के बाल भी बढ़ाऊं, क्योंकि जब पीछे के बाल बड़े रहते हैं मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं ये करवा रहा था, बाद में मुझे पता चला कि यही ट्रेंड में भी है, लोग भी करवा रहे हैं। उनका थोड़ा अजीब रहता है, मेरा थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। मैं भी इस वीडियो में भी ठीक लग रहा हो तुम्हें। तो कैसे करना है? डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल जो तुम्हें अभी करंटली पसंद है उसके लिए जाओ, करवाओ, देखो क्या होता है। धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड में तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम पे कौन सा जचता है। एंड लोगों के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे होंगे लड़कियों के, तो तुम उस हेयर स्टाइल्स के साथ जाना। बियर्ड ग्रो कर सकते हो तो करो, पैची बियर्ड मत रखो। मैंने बहुत साल रखी, यहाँ से इतनी सी बियर्ड आई हुई और कहीं आई नहीं। इवन अभी भी फुल बियर्ड नहीं आई है यहाँ पे। ये जो बियर्ड तुम अभी देख रहे हो 2 साल पहले ये थी ही नहीं। यहाँ यहाँ बियर्ड है, यहाँ है ही नहीं। सो बिल्कुल मुस्लिम बना देती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि मुस्लिम अच्छे नहीं है। तो बियर्ड के लिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आप एल शेप रखो, यहाँ से यूं। एंड यहाँ वाली बियर्ड्स कम रखो, यहाँ वाली ज़्यादा। वी शेप लगेगा। जब मेरी यहाँ की ज़्यादा रहती है तो फोटो स्क्रीन पे तुम्हारे आ रही होगी, एंड यहाँ का कम रहता है तो मैं बिल्कुल बेकार चूतिया सा लगता हूँ, क्योंकि मेरा फेस उस तरीके का थोड़ा गोल सा है। मेरी जॉ अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है, मैंने उतनी मूविंग नहीं करी है।
सो यहाँ का ज़्यादा, यहाँ का कम, एंड स्पेशली ये नेक एरिया का हमेशा क्लीन रखो। मे बी फोटोज़ मिलेंगी तो तुम्हारी स्क्रीन पे दिखेगा, जब यहाँ का मेरा पूरा बियर्ड आया रहता है, तो मैं बहुत गंदा दिखता हूँ। तो ये हमेशा क्लीन, ताकि तुम्हारी जॉ, तुम्हारा फेस, सब कुछ बिल्कुल सही दिखे। अब थर्ड पॉइंट है म्यूविंग। म्यूविंग होता क्या है, जिसे बिल्कुल नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। म्यूविंग का बेसिकली मतलब है, जो हमारी ये टंग है ना, यहाँ से शुरू होती है पूरी पीछे तक, जो पूरी टंग है वो ऊपर होनी चाहिए, हमारे रूफ पे, माउथ के रूफ पे। मतलब क्या, नीचे है, ऊपर का मतलब ऐसे। एंड ये कोई हैक नहीं है, ये कोई चुतियापा नहीं है। बायोलॉजिकली दैट्स हाउ वी आर डिजाइन। एंड मे बी तुम्हारे लिए शॉकिंग हो सकता है, बट ऐसे ही हमारी टंग थी। जितने भी हमारे एंसेस्टर्स थे, उन सब की टंग हमेशा से ऊपर रहती थी, तभी तुम देखोगे उनके जॉ एकदम तगड़े। जितने भी मॉडल्स हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के जो भी स्टार्स हैं, सब मूविंग करते हैं, सबकी टंग हमेशा ऊपर रहती है। मे भी तुम्हें इस वीडियो में दिखे, देखो अभी नीचे है। फ्रंट से तुम्हें दिख रहा हो कि जब मैं टंग ऊपर कर रहा था तो क्या हो रहा था। साइड से दिखाता हूँ। तुम्हें साफ दिख गया फर्क क्या है। म्यूविंग करने से होता क्या है, जब तुम अपनी टंग को पूरी यहाँ से लेके वहां तक ऊपर की तरफ रखते हो, तो लिटरली तुम्हारी टंग से जो प्रेशर बनता है माउथ के ऊपर, वो यहाँ की बोन्स को कहते हैं मैक्सिला बोन्स, ये ऊपर जाती हैं, तुम्हारी जो जॉ है वो बाहर को आती है। मेरी ज़्यादा बाहर को नहीं, इस वजह से मुझे ये बियर्ड रखना पड़ता है अच्छा दिखने के लिए। तो वो बाहर आती है, तुम्हारे दांत जो हैं, तुम्हारा पूरा माउथ जो इसका जो शेप है, वो सुधरता है म्यूविंग, सिर्फ म्यूविंग करने से। तो जितने भी लुक्स मैक्सिंग आजकल के यूट्यूबर्स हैं, जो भी फलाना ढिमका ना, सबसे बेस्ट एडवाइस वो यही देते हैं, म्यूविंग। बाकी तो जो भी बोलते हैं सब बकवास है। मतलब वो सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट म्यूविंग कर लो सही से, इंप्रूव हो जाएगा। अब म्यूविंग सिर्फ लुक्स के लिए नहीं करना है, हेल्थ के लिए करना है भाई। म्यूविंग जब तुम करोगे तो तुम माउथ ब्रीथ नहीं करोगे, एंड माउथ ब्रीदिंग बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है, मुंह से सांस लेना। तो अपनी टंग को पूरा शुरू से लेके पीछे तक ऊपर कर लो, एंड देन माउथ से ब्रीथ करने की कोशिश करो। तुम कर ही नहीं सकते, तो हम डिज़ाइन ही नहीं, बट तुम दौड़ते हो तो भी मुंह से सांस ले रहे हो, फोन चला रहे हो तब भी, सो रहे हो तब भी। ऑब्वियसली जब तुम मुंह से सांस ले रहे होगे तो तुम्हारे फेस की चामुच जाएगी। इसीलिए नेजल ब्रीदिंग मतलब नाक से सांस लेने की आदत डालो। टेप लगाओ, रात में मुंह पे टेप लगा के सो। पूरा एकदम हार्ड सा टेप नहीं लगाना है, पेपर का सॉफ्ट सा टेप आता है, बिल्कुल थोड़ा सा इतना लगा लो। ऐसा ना तुम्हें लगे कि अरे भाई रात में दम घुट के मर गया। ऐसा होता नहीं, बॉडी इतनी चूतिया नहीं है, नींद खुल जाएगी, टेप निकाल लोगे। पर बिल्कुल छोटा सा वाइट कलर का सॉफ्ट सा इतने पे लगा लो। उससे क्या हो, तुम माउथ ब्रीथ नहीं कर रहे होगे, नाक से ब्रीथ कर रहे होगे। एंड ड्यूरिंग डे टाइम बस नाक से ब्रीथ करो, हमेशा नाक से। मुंह से तुम एक्सहेल कर सकते हो, बट इनहेल कभी मत करो। इंस्टेंटली तुम्हारी जो जॉ है, तुम्हारा जो फेस है, वो इंप्रूव हो जाएगा। इंस्टेंटली तो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में। अपनी च्यूविंग पे वर्क करो। जो तुम चावल को स्वॉलो कर जाते हो, पिज़्ज़ा बर्गर स्वॉलो कर जाते हो, ऐसे हम डिज़ाइन नहीं है। ऐसे खाने वालों के जॉब बिल्कुल डेवलप नहीं होते। हम डिज़ाइन है बिल्कुल मांस वांस, बिल्कुल हार्ड फूड खाने के लिए। तो चबा चबा के खाओ एकदम राक्षस के जैसे, तब ये तुम्हारे जो दांत है, तुम्हारा जो जॉ है, वो सही से डेवलप होगा। अब मैंने म्यूविंग के ऊपर एक नीलेश करके यूट्यूबर है, उसकी वीडियो देखी, तो उसने एक लड़की का एग्जाम्पल लिया था कि वो पहले बहुत सुंदर थी, देन खराब आदतों की वजह से वो बिल्कुल उसका चेहरा खराब हो गया। वो फोटोज तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही होंगी, मेरा एडिटर लगा देगा, तुम देख सकते हो। पहले वो ऐसी थी, खराब आदतों की वजह से वो ऐसी हो गई। तो जितने भी आज की जनरेशन लोगों के मुंह ऐसे रहते हैं ना, ये चिन्ह ही नहीं रहती है या सही नहीं है, दांतों के शेप वेप नहीं सही है, वो च्यू अच्छे से नहीं करते, वो मूविंग नहीं करते, वो माउथ ब्रीदिंग करते हैं। तो ये चीज़ें फिक्स कर लो, तुम्हारा पूरा फेस 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल में सही हो जाएगा। इवन सही नहीं भी होता, इंप्रूव नहीं होता, जैसे मेरा इंप्रूव, कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आती, स्टिल भाई नाक से सांस लेना, अच्छे से चबा के खाना, एंड मूविंग करना, टंग को ऊपर रखना, ये एक हेल्दी चीज़ है। ऐसे ही हम बने थे, तो ऐसे ही रखना है। तो मेरा स्टिल फायदा है, मैं नाक से सांस नहीं ले रहा हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। चौथा पॉइंट है स्किन। स्किन को लेके बहुत परेशान होते हैं, गोरे होना है, गोरे होना है। गोरा होना डजेंट मैटर भाई, तुम्हारी जॉ, तुम्हारे फेस का स्ट्रक्चर, वो मैटर करता है। तुमने कितने सांवले लोगों को देखा होगा, एंड हमारे यूपी में तो कहा जाता है कि अरे उसकी फेस कटिंग अच्छा है। सांवला है या काला है, बट उसकी फेस कटिंग अच्छी, इसका क्या मतलब है, उसका फेस बढ़िया है तो वो अट्रैक्टिव लगता है। एंड अब तो रेसिज्म वगैरह जा रहा है, इवन लड़कियां भी ब्राउन या डार्क लड़कों को पसंद कर रही। तो अगर तुम्हारा कलर नहीं है सही, तो ये नहीं परेशान होना है कि भाई अरे मैं तो काला हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मुझे गोरा होना है। भाई अच्छी डाइट लोगे, अच्छा खाना खाओगे, एसी वगैरह में रहोगे, ऑब्वियसली गोरे हो जाओगे, मतलब अपने से तो बेहतर हो जाओगे।
बट अगर डार्क भी है तो इतना सोचना नहीं है भाई, तुम बस अपने फेस पे वर्क करो, बिल्कुल उसका जॉ स्ट्रक्चर बिल्कुल मैस्कुलिन, बियर्ड वर्ड, ये सारी चीजें करो। कलर को लेकर तो बिल्कुल मत रहो। प्लस स्किन के लिए बस इतनी ही एडवाइस है, अच्छा खाओ, कचड़ा बाहर का कम खाओ। ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, रेड बुल, लौड़ा लहसन जो तुम पीते हो, कुछ नहीं होने वाला भाई। क्या इतनी क्या टेम्पटेशन है कि मर जाओ क्या बहनचोद? मुझे भी अच्छा लगता है, मैं इतना नहीं खाता। इतना क्या खाना है, मर जा रहे हो भाई। तुम्हारी हेल्थ, स्किन, ब्रेन स्लो हो जाए, तुम वर्क नहीं कर पा रहे, तुम टॉप 1% घंटा बनोगे? मेरे चैनल को क्यों देखते हो जब टॉप 1% ही नहीं बनना? तो कम कर दो, महीने में एक आध बार खाओ, थोड़ा बहुत खाओ। मैं बाहर जाता हूँ तो मैं नॉनवेज खाता हूँ, ताकि कोशिश रहती मेरी कि अगर मैं ये जंक भी खा रहा हूँ तो एटलीस्ट प्रोटीन तो आ रहा है। अगला पॉइंट बहुत छोटा सा है, अगर तुम्हारी हाइट कम है या हाइट को लेके इनसिक्योर हो, तो भाई सेम कलर के कपड़े पहनो। शर्ट भी ब्लैक एंड पैंट भी ब्लैक, शर्ट भी वाइट पैंट भी वाइट, शर्ट भी ग्रीन पैंट भी ग्रीन। इससे क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है, तो तुम लंबे लगते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पैसा कमाओ भाई। मैंने ये लुक्स मैक्सिंग, ये खुद को सुंदर बनाना, ये सारी वीडियोस आई थिंक मैं 9th 10th 11th में था, आज से 3 4 साल पहले देखता था। बहुत ऑब्सेस रहता था, जॉ लाइन, ये वो, गोरा कैसे हो, हेयर कैसे स्टूडेंट्स को रखना चाहिए। बहुत ऑब्सेस था, बहुत वीडियोस देखता था। बट एक टाइम बाद मुझे रियलाइज हो गया, इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले मुझे बहनचोद मिलेगा क्या? जो भी ये बताते हैं, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, ऐसा करना, कुछ भी करने जाओगे पैसा लगेगा। मैंने छोड़ दिया, मैं कहा जब अमीर बनूंगा तब कर लूंगा, मेरे लुक्स भी सुधर जाएंगे। हार्दिक पांड्या पहले कितना खराब था, पैसा आया कितना सही हो गया। तो पैसा कमाओ, पैसा तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि लुक्स डू नॉट मैटर, ऑब्वियसली दे डू। बट लुक्स जो है ना, तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में यहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे 16 17 साल के बच्चे बिल्कुल लुक्स को प्रायोरिटी कर लिए हैं। चैट टैकर का एक यूट्यूबर है, बहुत जेन्युइन ऑसम बंदा है, बट उसका पूरा चैनल बेस्ड है लुक्स मैक्सिंग पे। ये बच्चे बिल्कुल ऑब्सेस्ड हैं। मे बी तुम इनमें से एक हो सकते हो, लुक्स लुक्स लुक्स। भाई यस इट मैटर्स, बट मनी, पावर, रिस्पेक्ट, हेल्थ, फैमिली, रिलेशनशिप, इसके बाद, समझ रहे हो? तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस मत हो, इंप्रूव करो, ऑब्वियसली करो। मैं खुद करता हूँ, मैं जहीं जहाँ कहीं भी शीशा मिलता है मैं अपने बाल फिक्स कर रहा होता हूँ, ऑब्वियसली। बट ऑब्सेस मत हो कि और सब कुछ छोड़ ही दिया है। पैसा कमाओ। एंड मेरा एक ऑनलाइन स्कूल है जिसका नाम है युद्ध भूमि, जहाँ पे मैं मैस्कुलिनिटी, ऑनलाइन अर्निंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ सिखाता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक तो करो।